दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों में अब एक नई सुविधा का विस्तार आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। दरअसल बात करें तो प्रदेश के तकरीबन 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से पंचायत दिवस के माध्यम से नगद भुगतान समेत अन्य डिजिटल सेवाएं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में दी जाएंगी। मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकास खंडों की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का आगाज किया गया, जहां इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकती हैं, जहां वे अपने खाते से आसानी से पैसे हस्तांतरण निकाल सकते हैं या किसी अन्य के खाते में भेज सकते हैं। बिजली पानी के बिल का भुगतान, इसके अलावा पेंशन और बीमा जैसी तमाम अनेक प्रकार की सुविधाएं अब आपको अपने ही पंचायत में एक ही छत के नीचे मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश के साथ साथ गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, रविवार से मौसम ने करवट ली है पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां रायपुर समेत प्रदेश के 1-2 स्थानों पर तेज आंधी के साथ हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हुई, जहां मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में आंधी और तूफान के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है आने वाले कुछ घंटों के लिए, जिसमें बेमेतरा, बिलासपुर, गौरेला पिंडा, मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखरन, गडई के साथ ही कोरबा, मुंगेली में भी अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदेश में आने वाले मौसम के, तो 5 दिनों तक ऐसे ही मौसम का मिजाज बदले रहने की संभावना है और इसकी वजह से आने वाले 48 घंटे में तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आने वाली है। छत्तीसगढ़ में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी आज अंतिम तारीख है, लेकिन मोबाइल नंबर कनेक्ट न होने की वजह से लगातार दिक्कतों का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी एचएसआरपी लगाने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है। नंबर कनेक्ट नहीं होने के कारण वाहन मालिकों को आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला परिवहन कार्यालय में अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। मोबाइल नंबरों को कनेक्ट करने के साथ ही अपडेट किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को बताया है कि तकरीबन 15 अप्रैल की अंतिम तिथि को देखते हुए वाहन मालिक लगातार एचएसआरपी लगाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। बता दें, प्रदेश भर में तकरीबन 82,000 वाहनों में ये नंबर प्लेट लगाए जा चुके हैं। 38,000 वाहनों का पंजीयन कराया गया है, मगर अब भी तकरीबन प्रदेश भर में 32 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना बाकी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार की सुविधा हो रही है कि घर ही पहुंचा दिया जाएगा आधार कार्ड। प्रदेश के अस्पतालों में जन्म लेने के साथ ही शिशु का आधार कार्ड तुरंत बना दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म के बाद छत्तीसगढ़ में शिशुओं का आधार कार्ड निःशुल्क वहीं पर बना दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीए की ओर से ऑनलाइन आवेदन की यह सुविधा शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन और तकनीकी स्टाफ के बच्चों को आधार कार्ड का कैसे बनेगा, इसकी जानकारी प्रथम चरण की ट्रेनिंग के तौर पर दे दी गई है। माता पिता के आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार शिशु का आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन दिया जाएगा। अस्पतालों में इसके लिए खास डिवाइस भी लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस न्याय पथ यात्रा निकालने वाली है। दुर्ग में गांधी मूर्ति से रायपुर के राजीव चौक तक यह पद यात्रा आयोजित होगी। 18 से लेकर 21 अप्रैल तक कांग्रेस न्याय पथ यात्रा निकालने वाली है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। बता दें, दुर्ग से लेकर रायपुर तक ये यात्रा चलने वाली है, जिसमें 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी शामिल है। इस पूरी यात्रा का रूट चार्ट भी तैयार किया जा चुका है। कांग्रेस की ये पद यात्रा दुर्ग के गांधी मूर्ति पटेल चौक से शुरू होकर हर दिन सुबह 4 बजे अगला पड़ाव तय करते हुए आगे बढ़ने वाली है। रास्ते में चाय ब्रेक और जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर 4 दिन में तकरीबन 40 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित होने वाली है। एक तरफ तपती जमीन और इस पर लेटे छत्तीसगढ़ के बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक जो कि बर्खास्त किए जा चुके हैं, अपनी समायोजन की मांग को लेकर तेज अब आंदोलन होता नजर आ रहा है। भीषण गर्मी की परवाह किए बिना छत्तीसगढ़ के बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों का पुरजोर तरीके से रखने के लिए कुछ शिक्षकों ने तपती जमीन पर लेटकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अनूठा तरीका अपनाया है। लंबे समय से अपने समायोजन की मांग को लेकर और सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील लगातार
लगातार करते आ रहे हैं। तपती धूप में इस तरह का प्रदर्शन उनकी निराशा और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की डेस्परेशन को दर्शाता है। बता दें, प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कठोर से कठोर कदम से सरकार उनकी पीड़ा को समझेगी और उनके समायोजन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करेगी। ये घटना छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के समायोजन के मुद्दे की गंभीरता को उजागर करती है। पहले भी इन शिक्षकों ने विभिन्न तरीकों से अपनी मांगे रखी है, लेकिन अब तपती जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करना इनकी बढ़ती हताशा का प्रतीक है। देखना होगा कि सरकार इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया देती है और इन शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 और हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण होने जा रहा है। 500 सीटों की व्यवस्था इसमें होने वाली है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना और इन्हें स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निगम प्रशासन ने एक और नई योजना बनाई है, जिसमें नालंदा परिसर और मोतीबाग रीडिंग जोन की तर्ज पर 2 और हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा युवाओं को मिलने वाली है। इसके लिए नगर निगम ने दलदल सिवनी और नालंदा परिसर के पीछे जगह तय कर ली है, जिस पर काम शुरू भी किया जा चुका है। इन दोनों जगहों पर 500 सीटर की व्यवस्था होगी। इसी के साथ ही जय स्तंभ चौक के पास मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट पार्किंग बिल्डिंग और नए बस टर्मिनल में चल रहे कोवर्किंग सेंटर में भी सीटों को बढ़ाने को लेकर प्लान किया गया है, ताकि मल्टी कंपनियों में युवाओं का ज़्यादा अवसर मिल सके। इन तीनों सेंटरों में स्टार्टअप का प्रशिक्षण लेकर युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिलासपुर के 2 स्टेडियम में बिजली के बिना बेकार दोनों स्टेडियम होते नजर आ रहे हैं। 18 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पिंक स्टेडियम का खेल गतिविधि पूरी तरह ठप पड़ चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 2 प्रमुख खेल परिसरों में बिजली सप्लाई नहीं होने की वजह से खेल गतिविधियां पूरी तरीके से रुकी हुई हैं। इनमें से 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 23 नवंबर को किया था। वहीं 4.24 करोड़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पहले पिंक स्टेडियम का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और अमर अग्रवाल ने किया था, जहां 13 मार्च को 2024 को ये यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। दोनों ही स्टेडियम में बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके विपरीत सरकारी हाई स्कूल में 15 करोड़ की लागत से बने मिनी स्टेडियम से अच्छी आय हो रही है। नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा आज आयोजित है, जहां 1086 करोड़ रुपए का बजट इसमें पेश होने वाला है। छत्तीसगढ़ के नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा आज आयोजित होगी, जहां सभापति विनोद सोनी ने सामान्य सभा के लिए 11:30 बजे का समय निर्धारित किया है। ये सभा महापौर पूजा विधानी के कार्यकाल की पहली बैठक होगी, जिसमें नगर निगम का 1086 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट और शहर विकास से जुड़े 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है। कुर्मी समाज को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जहां पर समाज का भवन निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाअधिवेशन में सीएम साय शिरकत करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ में बात करें तो बीते दिन रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज ने अपना 79वां महाअधिवेशन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करते नजर आए। जहाँ ग्राम नरदहा में कुर्मी समाज के सामाजिक भवन हेतु 50 लाख रुपए की घोषणा करी गई। यह कार्यक्रम राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप शामिल होते नजर आए। निस्तारी के संकट के मद्देनजर तालाबों और एनीकटों को भरने के लिए तकरीबन 20 बांधों से पानी छोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट से निपटने गांवों की मांग आने पर निस्तारी के लिए बांधों से पानी छोड़ने का निर्णय किया गया है। पिछले दिनों इस संबंध में बैठक में गर्मी के दौरान पेयजल की कमी से निपटने मुख्यमंत्री साय ने बांधों से पानी से तालाब भरने का निर्देश जारी किया था। प्रदेश के बांधों में पानी उपलब्धता के अनुसार पिछले एक पखवाड़े में बांधों में तकरीबन 45.49% का जलभराव था, जो कि घटकर अब 36% पर आ चुका है। 20 बांधों से गांवों के तालाब और एनीकट में पानी भरने का प्रयास किया जा रहा है। कई बांधों में तेजी से पानी कम होता जा रहा है। सिंचाई विभाग पानी छोड़ने के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी करता नजर आ रहा है।
डॉक्टर अंबेडकर की तकरीबन 135वीं जयंती पर कोरबा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में जय भीम के नारे से पूजा कोरबा गूंजता नजर आया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती में समाज में एकता और उत्साह के साथ इसको मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रगति नगर स्थित अंबेडकर पार्क में की गई, जहां बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर दीप और साथ ही प्रज्वलन करके पुष्पांजलि अर्पित किया गया। प्रगति नगर अंबेडकर पार्क से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गाजे और बाजे साथ ही डीजे के साथ दीपका कॉलोनी, ऊर्जा कॉलोनी, गेवरा बेल्टिकरी और दीपका चौक होते हुए वापस अंबेडकर पार्क पर पहुंची। दुर्ग में बच्ची की हत्याकांड के मामले में अब आखिरकार डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। दर्द से मासूम को कार्डियक अरेस्ट आया, जिसकी वजह से मासूम की जान गई और अब चिल्लाने पर चाचा ने इसका मुंह दबा दिया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची के हत्याकांड के मामले में अब आखिरकार अब जाकर डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। मृत बच्ची के चाचा का डीएनए मैच हुआ है। बता दें, दुष्कर्म के दौरान बच्ची को दर्द हुआ, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आया, यानी कि हार्ट अटैक आया। और बात करें रिपोर्ट के मुताबिक तो इसी की वजह से बच्ची की जान गई थी। आरोपी चाचा ने चिल्लाते वक्त बच्ची का मुंह भी दबा दिया था। दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि इनके पास से बच्ची के चाचा को आरोपी बनाने के लिए पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन रिपोर्ट थी। आरोपी ने खुद कबूल किया था और इसी के साथ ही जो फैक्ट्स निकल कर आए थे उसी के आधार पर यह भी पता चला है कि चाचा ही आरोपी है। लेकिन अब तक कुछ क्लियर हो गया है। वहीं बात करें तो इसको लेकर लगातार मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब कांग्रेस भी इसके खिलाफ आ चुकी है। आरटी एडमिशन को लेकर 25 तक दस्तावेजों की जांच होगी, जहां लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन 1 और 2 मई को होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार का अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन के तकरीबन 1,04,317 आवेदन मिल चुके हैं। हालांकि अभी भी दूसरे चरण में आवेदन करने की तिथि निर्धारित है, लेकिन आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। दरअसल पहले चरण की अंतिम तिथि 8 अप्रैल को थी। 2025-26 सत्र में प्रदेश भर के तकरीबन 6,732 स्कूलों में प्रवेश दिए जाएंगे। इस सत्र में तकरीबन 51,978 सीटों में प्रवेश दिए जाएंगे। दरअसल शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रदेश के लिए KG1 और कक्षा पहली में प्रवेश के लिए कार्यवाही जारी है। वहीं बात करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बीते सत्र निजी स्कूलों में 8,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। वहीं बीते सत्र में ही प्रदेश भर में तकरीबन 6,749 निजी स्कूलों में 54,000 सीटें थी और इनमें से 46,000 में दाखिला हुआ था। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति पर विवाद उपजा नजर आ रहा है। एबीवीपी ने रात भर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करी। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यानी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लवली शर्मा की कुलपति पद पर नियुक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के दोनों गेट पर रात भर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सत्ताधारी दल से जुड़े छात्र संगठन के सामने पुलिस बल प्रयोग करने से बचती नजर आई। मंत्रालय में पदस्थ 2 युवक तांदुला नहर में डूब गए। दुर्ग में एक का पैर फिसलने की वजह से नहर में गिरा, जबकि दूसरा इसको बचाने के चक्कर में कूद गया। एसडीआरएफ लगातार इनकी तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सेलूद इलाके में गुजरने वाली तांदुला नहर में 2 युवकों के डूबने की सूचना मिली है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर सुबह से नहर में उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की लाश की बरामदगी नहीं हुई है। घटना उतई थाना क्षेत्र की है। एसडीआरएफ प्रभारी नागेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक 13 अप्रैल की शाम सूचना मिली थी कि शाम 4 बजे नहर में 2 युवक डूब गए हैं। रात को होने की वजह से तकरीबन एसडीआरएफ की टीम पानी में नहीं उतरी। सुबह तड़के से ही टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरा बस्तर बनाने की साजिश की गई थी, जहां 32 युवा पुलिस बनाए गए। नक्सलगढ़ की लड़कियां भी अब वर्दी पहनती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर को कभी नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे नक्सली का दूसरा बस्तर बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब वहां भी वर्दी की धमक हो चुकी है। जिस इलाके में 16 नक्सली मारे गए, वहां के तकरीबन 32 युवाओं ने महज 8 महीने में पुलिस और सेना की भर्ती को वर्दी को पहना है। इसमें सूबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर और 15 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है, जबकि आरक्षक में 3, सीआरपीएफ में 3, सीआईएसएफ में 2, आईटीबीपी में 2, अग्निवीर में 5 और नगर सेना में 2 युवाओं की भर्ती हुई है। सभी वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं।
7 साल की बच्ची आंगन से किडनैप हो गई। मुंगेली में मां के साथ ये बच्ची सो रही थी, जब ही बच्ची के पिता ने कहा कि पुलिस हमसे उल्टा सीधा बयान लेने में बिजी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 7 साल की बच्ची का शुक्रवार रात अपहरण हो गया। बताया जा रहा है कि वह अपनी मां के साथ घर के आंगन में सो रही थी, तभी किसी ने बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची पिछले 3 दिनों से लापता है। मामला लोरमी थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी गांव का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची का नाम महेश्वरी गोस्वामी है। जो बच्ची की मां पुष्पा गोस्वामी की रात तकरीबन 2 बजे नींद खुलती तब बच्ची गायब थी। मां ने रात में ही परिजनों को इस बारे में बताया और सभी ने मिलकर आस पड़ोस और गांव में खोजा, लेकिन ये बच्ची कहीं नहीं मिली। और अब जो है तकरीबन किडनैप करने संबंधित जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।